सो हेलो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं और विषय हिंदी के वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो आपके कल की परीक्षा में यानी कि 9 दिसंबर के परीक्षा में पूरा बैठने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपको 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर निर्देश दिए, पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद है पहला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ की यहाँ पर कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है आपका आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का आरंभ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द संवत 1800 से माना जाता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद सेकंड है आपका कि प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो पारितोषिक कौन सा मिला दोस्तों, देखिए यहाँ पर, तो इनको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रसाद पारितोषिक यहाँ पर आपका दा वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा में इसे ही आप करके आइएगा। इसके बाद है थर्ड वाला आपका, यहाँ पर देख लीजिए। थर्ड वाला है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक का शब्द काव्य की परिभाषा है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा पंडित जगन्नाथ की, ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद चौथा है आपका कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा देशभक्ति की भावना। ये आपका कल आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कल अगर अभी इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, ये पांचवा है आपका कि भोलानाथ और उसके साथ ही अपने घरों के किवाड़ बनाते थे। किससे बनाते थे दोस्तों वो, तो आपका आपका दा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा दिया सलाई की पेटियों से। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों जो भी ये मैंने प्रश्न बनाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा कर बनाए हैं, जिसमें बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें से आपका 100% चांस है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाए, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका पहला है इसमें कि आत्मकथ्य कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओ जी, है ना। सॉरी, इसमें आपका आएगा प्रसाद गुण। कौन सा दोस्तों, प्रसाद गुण, ये आपको गलत कर देना है। प्रसाद गुण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है आपका कि छाया मत छूना पाठ की विधा है। तो छाया मत छूना पाठ की विधा दोस्तों कविता, यहाँ पर कविता आपको भर देना है। यहाँ खालिस्तान है तो कविता आपको भर देना है। इसके बाद थर्ड है आपका कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं दोस्तों, वो अलंकार कहलाते हैं। आपका राइट ऑप्शन अलंकार भर देना है। इसके बाद है चौथा कि रस के खालिस्तान अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं दोस्तों, 4 अंग आपको कर देना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा है आपका कि राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे। तो ये आपका राष्ट्रभाषा में के रूप में फादर हिंदी को देखना चाहते थे, हिंदी आपको कर देना है। इसके बाद छठा है कि मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है दोस्तों। तो मात्रिक छंद में मैं आपको बता दूं कि मात्राओं की गणना की जाती है और वार्णिक छंद में दोस्तों वर्णों की गणना की जाती है। तो यहाँ पर मात्रिक छंद है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मात्राओं की गणना इसमें, ठीक है। इसके बाद सातवां है आपका कि माता का अंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देहाती दुनिया। इसमें आपको देहाती दुनिया भरकर आना है, ठीक है। तो यहाँ अपने रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है आपका कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि सूरदास जी को ही माना गया है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। सेकंड है आपका कि जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, पर यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है तो ये आपका असत्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका यहाँ पर देखिए कि थर्ड है कि मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बचपन में अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। उसके बाद चौथा है आपका कि रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसका आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं, पर इसको शब्द चित्र भी अपन कह सकते हैं। तो इसका मैं राइट लगा दूंगा। अगर आपने इसे पढ़ा है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पांचवा है आपका कि राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक शब्द है, वाक्य है। तो बिल्कुल सत्य बात है, आज्ञावाचक वाक्य है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, ठीक है। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो इसमें आपका देखिए स्तंभ आ है और स्तंभ बा है, इसमें से अपने को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर कि आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर दोस्तों किसे कहा गया है, नागार्जुन। तो यहाँ आपको नागार्जुन लिख देना है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो नागार्जुन इसका आधुनिक कबीर है, ठीक है। इसमें नागार्जुन
आधुनिक कवि रहे। सेकेंड है आपका चौपाई बालम कीरा। तो चौपाई एक दोस्तों सममात्रिक छंद है, तो ये आपका राइट ऑप्शन सममात्रिक चा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है समास के प्रकार होते हैं, तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। तो 6 वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। और सबसे आगे रहने वाला कौन कहलाता है दोस्तों? सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है, तो खा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। पांचवा है ऊंच नीच में बई कियारी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों का वाला, जो उपची सो भई सो हमारी। ठीक है, ये आपका वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल सत्य। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं आपके पेपर से रिलेटेड 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, वो भी निःशुल्क। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। पहला है आपका कि कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो होता है आपका बादलों से संबंधित है यहाँ पर। तो इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों क्या? बादलों। बादलों इसमें आपका करके आना है। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा जाता है, या फिर किसी काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे हम रस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा कि संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा देखो कि संस्कृति निबंध हमें हमें संस्कृति से जुड़े प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कि संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको कि संस्कृति निबंध हमें संस्कृति से जुड़े प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है चौथा आपका कि वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है? वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है दोस्तों? तो उसमें होता है आपका ओज गुण। फिर से सुनिएगा, क्या होता है? ओज गुण। ठीक है, इसके बाद पांचवा है कि रहस्यमय तारों की भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में क्या जगा रही है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मन सम्मोहन। मन सम्मोहन इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका आपको कर देना है। आपके यहाँ पर 1 नंबर के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि ये वह भी हमारी इस चैनल का फायदा उठा सके और अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में इनके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इनका आंसर आपको ही करना है। तो पहला है आपका 6 है आपका कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है दोस्तों, कल ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए दोस्तों। ये आप में इसमें आपको लिखना है 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। बाद है प्रश्न क्रमांक 8 लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी बार बार पूछा गया है। इसका अर्थ है कि स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या से? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद है 9वां होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। ठीक है, इसके बाद है बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कोई 2 अंतर लिखो। ठीक है, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि काव्य किसे कहते हैं? काव्य के भेदों के नाम लिखिए। ओके दोस्तों, इसे तैयार कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इसके बाद है अद्भुत रस का स्थायी भाव एवं उदाहरण सहित लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है उपन्यास कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका अर्थ है कि नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली लिखिए अथवा मनु भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपसे कल पूछे जा सकते हैं। वेरी आईएमपी है, बार बार पूछे गए हैं, इसी बेस पे से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यह वेरी आईएमपी समझ लीजिएगा, इसमें से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये प्रश्न क्रमांक 15 ये पूछा जा सकता है। इसका अथवा आपसे पूछ लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है, बहुत कम समय में आपकी तैयारी भी हो सकती है इसमें से, अगर इससे तैयारी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16 परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसका अथवा बहुत वेरी एमपी बार बार पूछा गया था ये, है ना, इसे कर लीजिएगा। इसके बाद है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ये ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित काव्यांश और का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है, बार बार पूछा गया है। इसके बाद है अथवा इसका तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी जान, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी रहती है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है 19वां
तो 19वां आपको कर लेना है। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है ना, इससे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा भी वही है, ठीक है, उसे तैयार कर लेना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। इसका बाद है वार्षिकोत्सव की तैयारी लेकर दो मित्रों के बीच संवाद को लिखिए। दो मित्रों के बीच वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन के बारे में दो मित्रों के बीच बातचीत होती है ना, उसे हम संवाद बोलते हैं, तो वो आपको लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 21 के निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये इंग्लिश में अनसेन पैसेज होते हैं ना, इसी प्रकार से होते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है और इसके नीचे आंसर देना रहता है। जैसे ये अंबर किसकी चादर है ना, अंबर किसकी चादर है, तो ये इससे बना है, तो अंबर देखो बने सूखों की चादर, धरती बने बिछोना, ये आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। इसके बाद है अथवा इसका कि मनुष्य एक सामाजिक वही है, इसमें से आपको प्रश्न को पढ़ लेना रहता है और इसका उत्तर देना रहता है। तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है, तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है शिक्षण शुल्क माफ करवाने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों ये मतलब फुल फी कंसेशन यानी कि शिक्षण शुल्क यानी टीचर को पैसे देने के विषय में आपको पत्र लिखना रहता है अपने विद्यालय के प्राचार्य को, ठीक है, यह तैयार कर लेना। इसके बाद है हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक पर रूपरेखा सहित सारंगर्भित निबंध लिखना है। चारों में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। तो दोस्तों ये थे कुछ वेरी एमपी क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनमें से आपसे 50% इस पेपर से में से पूछा जा सकता है। और मिलते हैं अगले पेपर में। अगर इसमें से आपके पेपर बनते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। इसी प्रकार से हम हमारे चैनल पर आपके लिए तैयारी करवाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।